हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर। तो ये करंट अफेयर की सीरीज़ जो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो नेट का एग्ज़ाम है वो टफ़ होता जा रहा है। टफ़ होने का कारण ये है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक टॉपिक पर करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं। अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कराए थे उन सभी क्वेश्चंस को पढ़कर आपको ये पता चला होगा कि हर एक टॉपिक को करंट से जोड़कर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की है। तो 3-4 वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर पे अपलोड कर दिए थे। ये शायद 5वां वीडियो है। और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। अब इस करंट अफेयर की सीरीज़ में इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन और क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, इन सभी से रिलेटेड आईसीटी, ठीक है ना, इन सभी से रिलेटेड करंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि यूजीसी द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आरपी तिवारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरपी तिवारी। और जबकि अन्य जो सदस्य हैं ये इस समिति के ही सदस्य हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, जैसे सेबा शिवाराव हो गए, एन राठौर हो गए, योगेश त्यागी हो गए, ये सब इसी समिति के सदस्य हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं आरपी तिवारी। ठीक है, और ये आरपी तिवारी कौन है तो याद रखना है आपको, ये हैं पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं ये। ठीक है, चांसलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में यूजीसी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षिक सत्र से स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु सीईटी के मुद्दे पर विचार करने हेतु समिति का गठन कब हुआ? ठीक है, देखिए अभी इसी समिति की बात हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी की है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसी समिति की से संबंधित क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें मिस टाइप है, इसमें ऑप्शन डी नहीं रखा, 23 दिसंबर है। ठीक है ना, आंसर जो है इसका वो है 23 दिसंबर। तो यहाँ पे हम 23 दिसंबर कर लेंगे। ठीक है, 23 दिसंबर 2020 को जो है इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, क्या उद्देश्य है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें निर्णय ये लिया गया है, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी स्टूडेंट 12th एग्ज़ाम पास करता था तो उसको हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे। जैसे कि अगर वो ड्यू में एग्ज़ाम मतलब एडमिशन चाहता है तो वो ड्यू के लिए फॉर्म भरता था, जामिया मिलिया में चाहता था एडमिशन तो उसे जामिया मिलिया का फॉर्म भरना पड़ता था, बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो बीएचयू का अलग से जो है एंट्रेंस देना पड़ता था। ठीक है ना, और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब जो एनटीए है, एनटीए उसने ये डिसीजन लिया है कि वो सभी एंट्रेंस जो है वो करवाएगी, और इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जिसे कहा गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, 12th के स्टूडेंट अब कॉलेज जाने के लिए उन्हें ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम कौन लेगा? एनटीए लेगा। और अब अलग अलग फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीयू, जामिया मिलिया, बीएचयू, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटी का एक ही बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये निर्णय लिया गया है और अभी ये लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इतनी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित होंगे, वह कौन से हैं? ठीक है, वह कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। दोनों ही जो हैं जो आयुर्वेदिक संस्थान हैं वो राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो बात याद रखनी है वो ये कि जैसे कि
ITRA का पूरा नाम क्या है? ITRA का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, ये ITRA जो है ये है जामनगर में, और इसका पूरा नाम है आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। ठीक है, क्या नाम है? आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। जबकि NIA जो यहाँ पे दिया हुआ है ये जयपुर में है। ठीक है, ये जामनगर में है, और ये जो NIA है ये है जयपुर में, जयपुर में। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया पूरा? तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। तो ये जो जयपुर वाला राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान है ये UGC से मान्य है। ठीक है ना, UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के स्थायी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। IIT कानपुर की भी बात की गई है, IIT रोपड़, IIT दिल्ली, या फिर IIT मद्रास। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़ का जो परिसर है उसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा है रमेश पोखरियाल ने। ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और शिक्षा मंत्री हैं, और एक चीज़ याद रखना है, किस मंत्रालय का नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो MHRD का, MHRD का यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम पहले था अब बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है ना, MHRD से पहले जो नाम था वो शिक्षा मंत्रालय था। अब शिक्षा मतलब सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय उसका नाम था, फिर बीच में उसका नाम बदला गया, MHRD रखा गया यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर उसके बाद अब फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो सूचकांक, ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। भारत का इसमें स्थान जो है वो है 7वां। ठीक है, भारत 7वें स्थान पे रहा। तो सबसे नीचे स्थान पर कौन से देश रहे ये आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। तो सबसे नीचे इसमें रहे हैं मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक, और फिर सबसे नीचे मोजाम्बिक रहा, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जिम्बाब्वे। ठीक है, फिर उसके ऊपर बहामास। तो ये 3 देश आपको याद रखने हैं जो कि सबसे नीचे रहे हैं जलवायु जोखिम सूचकांक में। ठीक है, किसने जारी किया ये? तो याद रखें पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ने जारी किया इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया? ठीक है ना, कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो देखिए हमारी जो वीडियो होगी ये छोटी छोटी वीडियो होंगी, 10 से 11 मिनट, 12 मिनट बस। ठीक है, हर दिन एक एक वीडियोज़ आपको मिलेगी। छोटी वीडियो लगभग 5, 7 या 10 क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर लोगों का कमेंट आता है, तो इसीलिए जो है वीडियो छोटी बनाई जाएगी ताकि आप इसे पूरा का पूरा देखें। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा 119 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी, 119 लोगों को प्रदान किया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार से पहले क्वेश्चन पूछा गया है और इससे पूछा भी जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अभी पद्म पुरस्कार जो होते हैं ना ये 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला जो होता है, पहले को हम कहते हैं पद्म विभूषण। क्या कहते हैं? विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पद्म भूषण, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पद्म श्री। ठीक है, 3 जो है ये पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार। और इस साल जो है
पद्म विभूषण दिया गया है 7 लोगों को, ठीक है। पद्म विभूषण दिया गया है, सॉरी विभूषण तो 7 लोगों को दिया गया, लेकिन भूषण, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया है इस साल 102 लोगों को, तब टोटल हो गए 119 लोगों को ये दिया गया। और 29 महिलाएं भी इसमें शामिल थीं, 29 महिलाएं, और 10 विदेशियों को भी दिया गया ये, ठीक है, 10 विदेशी और 1 ट्रांसजेंडर को दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये पूछा गया था कि पद्म पुरस्कार जो है कितनी महिलाओं को दिया गया, तो 29 महिलाओं को दिया गया है इस बार। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन रह देते हैं, 6-7 क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको जो है लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी पहले की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।